नमस्कार। 4 अक्टूबर 2021 को जो वर्कशीट हमें उस वर्कशीट को नमस्कार। आज 4 अक्टूबर 2021 को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो वर्कशीट हमें प्राप्त हुई है, हम बुक वर्कशीट से हम सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में कुल 4 प्रश्न हैं। बारी-बारी से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखो। ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में अगर देखा जाए तो अलग टाइप का प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न में लिखा। अब यहां पर परेशानी क्या होती है कि अगर प्रश्न में लिखा हो व्यंजक ज्ञात करो या सूत्र स्थापित करो, तो हमें सूत्र स्थापित करना ही है। लेकिन व्यंजक लिखो के दो मतलब यहां पर निकल करके आते हैं कि अगर ये प्रश्न मान लीजिए आधे नंबर का या 1 नंबर का आता है परीक्षा में, तो आपको केवल सूत्र, जो अंतिम सूत्र हमारे समीकरण हमारे पास आता है विद्युत विभव का, वो हमें लिखना है। लेकिन अगर यही प्रश्न नंबर 3 नंबर या 4 नंबर का आता है, तो आपको ये पूरा समीकरण ज्ञात कर। मान लीजिए कि आपके पास में एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश दोनों के मध्य की जो दूरी है वो 2a है, और कहीं किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। P बिंदु को ये धनावेश से मैं मिला देता हूं और ऋणावेश से भी मैं मिला देता हूं। इन दोनों आवेशों से मिलकर बने विद्युत द्विध्रुव मध्य बिंदु है, जैसे O बिंदु कहा जाता है, बिंदु P की दूरी स्मॉल ऑफ r है। किसी एक आवेश से मध्य बिंदु की दूरी a है, दूसरे आवेश से भी मध्य बिंदु की दूरी a है। ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, आपको याद रखना है क्योंकि जगह उतनी नहीं रहती है हमारे पास स्क्रीन पर, इसलिए। अब अगर हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहें, तो किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव इसके चारों ओर उपस्थित के कारण विद्युत के योग के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी कि P बिंदु पर विद्युत विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के जो आवेश हैं, उन दोनों के योग के, दोनों आवेशों के बिंदुओं को A और B मानूं, तो हम कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा P बिंदु पर, उसे हम कह सकते हैं V बराबर K इंटू आटा दूरी A P। इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण हम निकालना चाहें तो V2 बराबर K माइनस Q अपॉन BP। ये समीकरण 2 हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई सदिश राशि निकाल रहे थे, तब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेशों के लिख रहे थे, वो धनात्मक लिख रहे थे। लेकिन अब जो कि एक अदिश राशि है, तो धनात्मक आवेश की जगह धनात्मक मान लिखा जाएगा और ऋणात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक। अब हमारा जो दूसरा उद्देश्य है इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि अगर हमें कुल विभव निकालना है P बिंदु पर, तो V1 और V2 को जोड़ना होगा। लेकिन हमारी जरूरत है यहाँ पर AP और BP को, चूंकि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि अगर हम बात करें इस भुजा की, तो ये भुजा बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, यानी ये आधी भुजा तो और भी ज्यादा छोटी होगी। और जब किसी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं और उस त्रिभुज की हम किसी भुजा की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो भुजा, अगर एक भुजा इस त्रिभुज की छोटी है, तो समझ लीजिए दोनों भुजाएं लगभग लगभग बराबर होती हैं। अगर मैं यहां से लंब डालूं इस A बिंदु से, तो मान लीजिए मैंने ये लंब इस बिंदु पर डाला है। इस PO भुजा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और B बिंदु से अभिलंब लंब डालूं, तो ये इस बिंदु पर आता है। ये मान लीजिए M है, ये N। ये अगर कोण थीटा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दूसरा कोण भी थीटा होगा। इसको मैंने MN कहा है। तो अब अगर A निकालना चाहूं, तो AP का जो मान होगा वो लगभग लगभग MP के मान के बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में यदि कोई एक भुजा
बहुत छोटी हो तो दोनों भुजाएं लगभग लगभग बराबर होती हैं, यानी एपी और एमपी दोनों लगभग बराबर होंगे। तो एपी का जो मान है वो लगभग एमपी के बराबर होगा। लेकिन एमपी का मान अगर आपको निकालना है तो ओ से पी तक की जो दूरी है उसमें से ओ से एम तक की दूरी को घटा दीजिए। तो एपी का जो मान है वो लगभग हमारे पास में आ जाएगा ओ से पी तक की दूरी माइनस ओ से एम तक की दूरी। ओ से पी तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है और ओ से एम तक की दूरी हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करनी। अगर मैं ये मान ज्ञात करना चाहूं तो मैं समकोण त्रिभुज जो काम में लूंगा, यहां पर काम में ले रहा हूं ओ ए एम, समकोण त्रिभुज ओ ए एम कह दो या ए ओ एम कह दो, त्रिभुज ए ओ एम में अगर हम यहां से ध्यान दें तो हमने ए बिंदु से ओपी भुजा पर जो लंब डाला था वो था ए एम। तो इसका मतलब जो ए एम भुजा है वो लंब की तरह कार्य कर सकती है इस कोण के लिए, इस थीटा कोण के लिए, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। पास वाली भुजा यानी ओ एम जो है वो आधार है और जो तीसरी भुजा जो बची हुई है ओ ए ये कर्ण है। तो अगर मैं यहां कॉस थीटा का मान निकालना चाहूं तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा आधार ओ एम बटा कर्ण ओ ए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि कॉस थीटा ही क्यों, साइन थीटा, टेन थीटा क्यों नहीं? तो आप यहां देखेंगे कि हमें जो दी गई भुजा है वो कर्ण है ओ ए, जिसका मान हमें पता है स्मॉल ए है। जो ज्ञात करना है वो आधार है और आधार और कर्ण में कॉस थीटा का रिलेशन होता है, इसलिए हमने यहाँ कॉस थीटा काम में। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास में हो जाएगा ओ अपॉन ओ, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव की आधी दूरी के बराबर है, स्मॉल ए होगा। यहां पर अगर मैं इस ए को इस तरफ लेकर के आऊं तो हमारे पास में आ जाएगा ए कॉस थीटा बराबर ओ एम। ये जो मान हमारे पास में आया है ए कॉस थीटा बराबर ओ एम, वो इस समीकरण में एपी बराबर आर माइनस ओ एम में अगर हम रख दें तो हमारे पास में जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा एपी बराबर आर माइनस ओ एम, सॉरी ओ एम की जगह ए कॉस थीटा, इसकी जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज बी ओ एन की बात करें तो त्रिभुज बी ओ एन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आएगी। बी ओ एन में या ओ बी एन भी इसको आप कह सकते हो, त्रिभुज बी ओ एन में अगर हम बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि बी एन भुजा लंब हो गई है, ओ एन भुजा आधार है और जो ओ बी भुजा है वो कर्ण है। वही कॉस थीटा बराबर आधार ओ एन अपॉन कर्ण ओ बी। ओ एन का मान ओ एन और ओ बी का मान स्मॉल ए, स्मॉल ए को इस तरफ ले जाए तो ए कॉस थीटा बराबर ओ एन आ जाएगा। मैं बात करूं बीपी की तो जो बीपी का मान है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है एन पी के या पी एन के, एनपी सकता है ओपी, ये लंबाई ओपी प्लस ये लंबाई ओ एन प्लस ओ एन। तो ओपी का जो मान है वो आर है और ओ एन का मान अभी हमने देखा ए कॉस थीटा है। तो यहां से हमें पता चला है कि एपी का जो मान है वो ए माइनस कॉस थीटा है और बीपी का जो मान है वो ए प्लस कॉस थीटा, आर प्लस ए प्लस कॉस थीटा है। ओ ए और ओ बी के जो मान है, सॉरी एपी और ए बी के जो मान है वो समीकरण में हम रखें तो V1 का जो मान है वो हमारे पास में हो जाएगा के क्यू अपॉन एपी था, एपी की जगह जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, और जो V2 का मान है वो हमारे पास में हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। यहां पर अगर इसे हम एक बार फिर से समझना चाहें इतने से भाग के लिए तो हम कहेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू और इनके मध्य दूरी 2 है। इस द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, उस पर विद्युत विभव का जो मान है वो दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव के योग के बराबर होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V1 बराबर के इंटू क्यू अपॉन एपी, एपी जो है वो पहले प्लस आवेश से पी बिंदु की दूरी है और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना है तो V2 बराबर के इंटू माइनस का क्यू अपॉन वीपी।
यहाँ पर एपी की हम बात करें तो एपी का जो मान है, ये एपी का जो मान है वो इस भुजा एमपी के लगभग बराबर होगा। एमपी बराबर एपी, और एमपी का जो मान है वो इस पूरी भुजा आर में से ओ एम को अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास में आ जाएगा। अब अगर हम त्रिभुज ए ओ एम में देखें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण से ओ एम अपॉन ओ ए आ जाएगा हमारे पास में। ओ एम अपॉन ओ ए, ये यहां देख सकते हैं हम, ओ एम अपॉन ओ ए। थीटा के सामने वाली भुजा तो वैसे ही लंब है, ये आधार हो गया ओ एम और कर्ण हो गया ओ ए या ए ओ। ए ओ का जो मान है स्मॉल ए है तो ओ एम अपन ए कॉस थीटा बराबर ओ एम अपन ए आ जाएगा, और ए को अगर हम यहाँ ले जाएं तो ओ एम बराबर ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे त्रिभुज में देखें तो बीपी बराबर पी एन है, और पी एन का जो मान है वो ओपी प्लस ओ एन के योग के बराबर है, यानी इन ये पूरी भुजा हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ से अगर हम जैसे हमने मान निकाला था ओ एम का, ठीक वैसे ही हम अगर ओ एन का मान निकालना चाहें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, और ये भुजा जो है वो कर्ण है। ओ बी भुजा कर्ण है, बी एन भुजा लंब है, और ओ एन भुजा आधार है। आधार और कर्ण में रिलेशन हमें पता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी ओ एन अपॉन ओ बी। ओ बी का मान स्मॉल ए रख दें तो कॉस थीटा बराबर ओ एन अपॉन स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल ए को इधर ले आओ तो ओ एन बराबर ए कॉस थीटा। ये दोनों ही मान जो हमारे पास में आए हैं, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा एपी ए सॉरी बीपी, यहां से हमारे पास में आ जाएगा बीपी बराबर आर प्लस ओ एन है, प्लस ओ एन यानी ए कॉस थीटा। ये दोनों ही मान अगर हम समीकरण 1 और 2 में रख दे तो समीकरण 1 बन जाएगा V1 बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, और जो समीकरण 2 है वो बन जाएगा V2 बराबर के माइनस का क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। अब अगर हमें कुल विभव निकालना है तो दोनों विभव को जोड़ना पड़ेगा, तो VP बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। VP बराबर V1 का मान के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने एपी और बीपी के मान रख दिए, दोनों में से के क्यू कॉमन आ गया, पहले में से बचा 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, और दूसरे में से बचा 1 माइनस आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों को गुणा करें तो हमारे पास में आएगा आर माइनस ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। के क्यू जो है वो ऑलरेडी बाहर है, के क्यू ऑलरेडी बाहर है। अब हमारे पास में जो बचा है आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा में पहली राशि के हर यानी आर माइनस ए कॉस थीटा का भाग देंगे तो आपके पास में आर प्लस ए कॉस थीटा बचेगा, उसे 1 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ये जो सूत्र का माइनस है। अब इसमें हम आर प्लस ए कॉस थीटा का अगर भाग देवें तो आर माइनस ए कॉस थीटा बचेगा, जिसे 1 से गुणा करने पर आ जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। लेकिन ये माइनस से गुणा होने पर आर माइनस का हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस का, आर से आर कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है उसे हम लिख देते हैं। क्या बचा हुआ है हमारे पास में देख लेते हैं अभी। हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है VP बराबर K इंटू क्यू, ऊपर बचा हुआ है ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और अगर यहाँ आप इस पर ध्यान दोगे तो ये a माइनस ए प्लस बी के फॉर्मूले की तरह है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर इस Q को इनके साथ में गुणा करके लिखें तो हमारे पास में जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी VP बराबर K इंटू 2QA कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2QA बराबर P होता है तो VP बराबर हो जाएगा आपके पास में K, P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है अक्ष पर हमें निकालना है तो अक्ष पर थीटा का मान 0 होता है, ये रख दीजिए तो V के P cos 0 अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो। कॉस जीरो का जो मान होता है वो 1 होता है, तो रख देते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। ये मान हमने यहाँ रख दिया तो हमारे पास में आ जाएगा वीपी बराबर के इंटू पी। कॉस जीरो का मान 1 हो गया, आर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जीरो है, जो कॉस जीरो का स्क्वायर भी कहला सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर रह जाएगा। अभी हम कंडीशन ले रहे हैं कि यदि आर इज ग्रेटर देन ए हो तो आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर नगण्य मानेंगे तो आ जाएगा वीपी बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव गुण का मान, विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने देखा था कि V1 और V2 के मान हमारे पास में आ चुके थे। अगर हम P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। V1 का मान K Q R माइनस ए कॉस थीटा और V2 का मान K Q R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस था, ये माइनस बीच में आ गया है। दोनों में से K Q को बाहर ले लिया और A R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। जब आप पहली राशि का जो अंश हर है R माइनस ए कॉस थीटा, इसका भाग इस पूरे में दोगे R माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा को डिवाइड करोगे पहली राशि का हर आर माइनस ए कॉस थीटा से, तो ये आर माइनस ए कॉस थीटा कट जाएगा और आर प्लस ए कॉस थीटा रह जाएगा। इसे आपको ऊपर 1 से गुणा करना, क्योंकि के और क्यू को तो हम बाहर ले चुके हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा रह जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह। अब की बार हम दूसरी राशि का हर यानी कि आर प्लस ए कॉस थीटा का भाग देंगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा कट जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा रह जाएगा। इसे 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, लेकिन ये आर माइनस ए कॉस थीटा जो है इसके बाहर माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे तो आर माइनस का हो जाएगा और ए कॉस थीटा जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे आर से आर कट रहा है, बचा ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू 2a कॉस थीटा, तो आपके पास में हो जाएगा के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू को अंदर लें तो हो जाएगा के इंटू 2qa कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, जहाँ पर 2qa का मान जो है वो p के बराबर होता है, तो वीपी बराबर हो जाएगा के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अक्ष पर थीटा का मान 0 होता है, तो अगर वीपी अक्ष का मान मैं निकालना चाहूँ तो के कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 0। ऐसे नीचे की तरफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर में थीटा की जगह आ जाएगा 0। कॉस थीटा का मान कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कॉस 0 और कॉस स्क्वायर 0, इन दोनों की जगह 1 रख दीजिए। आपके पास में आ जाएगा वीपी बराबर के पी के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि आर का मान ए से बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, जो कि सामान्यतः होता है, क्योंकि दोनों विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों की मध्य दूरी बहुत कम होती है। अतः वीपी बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का जो मान है वो हमने ज्ञात किया है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी बिंदु पर है, तो हमने अभी अभी से भी बिंदु पर विद्युत विभव का जो सूत्र होता है उसका मान होता है के अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर इसका मान सामान्यतः बहुत तुलना में ए बहुत छोटा होता है, और इसका कारण है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत। तो वीपी का वो हमारे पास में आ जाएगा के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब किसी भी समीकरण का मान शून्य केवल तब हो सकता है जब उसके अंदर दिए गए जो अंश में जो राशियां हैं वो शून्य हो या हर में जो राशि हो अनंत हो। के का मान या तो शून्य हो नहीं है, या आर का मान अनंत हो जाए, निकालेंगे किसी बिंदु का मतलब है ज्ञात बिंदु पर निकालना है। पी का मान शून्य होने और विद्युत द्विध्रुव भी नहीं होगा तो उसके कारण विभव नहीं है, यानी पी का मान भी शून्य। हमने हमारे पास में कौन कॉस थीटा,
तो कौन कब आता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यदि थीटा बराबर 90 हो, यानी कि निरक्ष या विषुवतीय तल पर, 90 निरक्ष या विषुवतीय तल पर ही हो सकता है, तो cos 90 का जो मान है वो हो जाता है 0। इससे Vp का मान भी क्या आ जाएगा, 0 इंटू पी इंटू के अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं निरक्ष या विषुवतीय तल पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। निरक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो निरक्ष है वो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से खींची गई 90 डिग्री की रेखा है, और विषुवतीय तल इस मध्य बिंदु से गुजरने वाला लंबवत पृष्ठ है। तो विषुवतीय तल बहुत सारी निरक्ष रेखाओं का एक समूह होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान बिंदु आवेश के कारण विभव के मान का कितना गुना होता है। तो विद्युत विभव का जो मान है वो हम ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव का जो मान है वो हम ज्ञात करेंगे द्विध्रुव के कारण। तो हमने अभी भी देखा द्विध्रुव कारण विभव का मान V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान अगर हम देखें तो वो होता है V डैश बराबर के क्यू अपॉन आर। अगर हम भाग देते हैं V में V डैश का, क्योंकि तुलना करनी इसलिए, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बटा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। के से के कट जाएगा, आर से आर की एक घात आप देख रहे हैं कट जाएगी। हम यहाँ मान लिख रहे हैं V बराबर हमारे पास में द्विध्रुव के कारण के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और V डैश का जो मान है वो है के क्यू अपॉन आर। भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं हम बच्चों। हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा V अपॉन V डैश बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बटा के क्यू अपॉन आर। के से के कट गया, आर से एक घात कट जाएगी, तो आपके पास में बच जाएगा P कॉस थीटा अपॉन आर अपॉन क्यू। P जो है उसका मान होता है 2QA कॉस थीटा, आर अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी आर, और नीचे है Q, Q से Q कट जाएगा, सॉरी Q से Q कट जाएगा तो 2A कॉस थीटा अपॉन आर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक बार फिर से। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो मान होता है वो होता है V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के कारण होता है V डैश के क्यू अपॉन आर। V अपॉन V डैश बराबर दोनों भाग दे दीजिए, के से के और आर स्क्वायर, आर से आर स्क्वायर की एक घात कट जाएगी, तो बचेगा आपके पास पी कॉस थीटा अपॉन आर अपॉन क्यू, जहां पर P का जो मान है वो Q इंटू 2A होता है, तो Q इंटू 2A कॉस थीटा अपॉन आर, और Q की जगह Q है, Q से Q कट जाएगा तो 2A कॉस थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ये प्रश्न हमारे पास में आ जाएगा। हालांकि इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता नहीं है, इसलिए क्योंकि जो ये मान लिया गया विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का, ये अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग मान है। यहाँ पर हमने माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट किया हुआ है। लास्ट प्रश्न की हम बात करें तो लास्ट प्रश्न है हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है वो सबसे पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर निर्भर करता है, जैसा कि सूत्र में हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये स्मॉल आर क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से P बिंदु की जो दूरी है उसको स्मॉल आर कहते हैं। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, सॉरी विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर कर, दूरी आर पर निर्भर करता है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना हो। एक और चीज है कि यहाँ पर आप देखेंगे थीटा पर निर्भर कर रहा है। थीटा क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है और जो हमारे पास में स्थिति सदिश स्मॉल आर है उनके बीच का जो कोण है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्थिति सदिश में मूल बिंदु हमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को लेना होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को लेना होगा, और थीटा का मान जो है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा इस केस में, यानी कि ये कोण पर भी निर्भर करेगा, किस पर, स्थिति सदिश और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करेगा, और इसके साथ में ही ये माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से
ये आज की जो वर्कशीट है उसका हमने हल किया है।